So the question is, a soap bubble is blown to a diameter of 7 centimeter. 36960 erg of work is done in blowing it further. If surface tension of soap solution is 49 per centimeter, then the new radius is in centimeter. यहाँ पर देख लीजिए भैया, सब कुछ आपका CGS में है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला है कि बेटा एक सोप बबल है, और तो देखो इसमें क्वेश्चन में इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, मतलब फॉर्मूला आपको बहुत बेसिक लगाना है, बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला लगाना है, मगर एक चीज़ अगर आप भूल गए तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाएगा और टाइम वेस्ट अलग होगा। तो समझो बात को बेटा, शुरुआत में उसकी डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर, यानी शुरुआत में इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने और ब्लो किया और बाद मान के चलते हैं उसकी रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल R हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में इतना वर्कडन करना पड़ा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस वर्कडन को पूछ लिया जाए या पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए तो सेम फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन ले लो आप, या फिर छोटे छोटे बबल्स को लेके एक बड़ा बबल बनाया जाए, ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा S इंटू डेल्टा A। बात समझ में आ गई। S यहाँ पर सरफेस टेंशन है जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा A मतलब चेंज इन एरिया। अब एरिया, चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और जो सोप बबल होगा वो स्पेरिकल होगा, यानी स्पेयर का एरिया लगेगा। ठीक, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। तो वर्कडन है 36960, सरफेस टेंशन है 40 और चेंज इन एरिया, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 4πr² माइनस इनिशियल रेडियस कितना है 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक सबकी सोच रहती है। बस इसमें यहीं पर एक गलती करते हैं बच्चे कि बेटा देखो, सोप बबल जो होता है बेटा, इसमें दो फ्री सरफेस होते हैं। आपका जो लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल होता है उसमें एक ही फ्री सरफेस होता है, इसीलिए वहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ सोप बबल की जगह अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो यहाँ पर इसी को सॉल्व करते हैं हम, मगर यहाँ पर है सोप बबल, उसके पास दो फ्री सरफेस हैं, इसलिए इस डेल्टा A को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये गलती हो जाती है कि इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते और टाइम भी वेस्ट करते हैं और आंसर भी सही नहीं आता। ठीक है, तो 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा। 4 से अगर मैं इसको काटूं तो 9 2 4, सिंपल सी बात है। यहाँ से 4π भी कॉमन ले लो तो 9 2 4, 4π कॉमन लिया, पाई को बेटा 22/7 लिखना है यहाँ पर, ये ना भूलें। ठीक है, और ये हो जाएगा R²। अच्छा, ये 2 भी है बेटा यहाँ पर, है ना, तो इसको 2 को भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 49/4 इंटू 2 लिख देंगे। 4 से इसको उड़ाएंगे बेटा, तो 4 से कितनी बार जाएगा ये 2 3 1, सिंपल सी बात है ना। और इसको हम 11 से उड़ा सकते हैं, तो 11 से उड़ाएंगे तो ये जाएगा 2 बार, और 11 से इसको उड़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये 21 टाइम्स। ठीक है ना, 21 टाइम्स, हाँ सिंपल। तो बेटा ये 2 और 2 हो गए 4, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन बचा है बस अपना, और काम हो जाएगा। 21 इंटू 7/4 इंटू 7/4, ये हो जाएगा हमारा R² माइनस 49/4 के। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके 4 उड़ा सकते हैं मन, तो 7 2 14, तो ये हो जाएगा 4R² माइनस 49/4, और ये भी 4, तो ये 4 से 4 भी हमने उड़ा दिया, तो ये हो जाएगा 147 प्लस 49/4 इज इक्वल टू R²। जोड़ दो भैया, 9 और 7 16, 5 4 9, 196/4 इज इक्वल टू R²। तो R विल बी इक्वल टू √196/4, और दोनों ही परफेक्ट रूट नंबर हैं। 196 का रूट होता है 14 और 4 का होता है 2, तो 14/2 क्या आंसर आ जाएगा आपका 7। और ये सब कुछ हमने CGS में सॉल्व किया है, तो 7 आपका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है।